पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और निदान विषय के अंतर्गत आप जान पाएंगे इस भाग में पौधों में किस पोषक तत्व की कमी से कौन से लक्षण आते हैं और यदि लक्षण आप जान जाएं तो उसका निदान कैसे करें। जानिए इस भाग में, जिसका नाम है पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और निदान। किसान भाइयों, मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से हमने पिछले भाग में भी बताया है। साथ ही उन पोषक तत्वों के उपयोगिताओं को भी आपने जाना था। सभी पोषक तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसे किसान भाई विभिन्न माध्यमों से पौधों को प्रदान करते हैं। हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि पौधों में खासकर दो पोषक तत्वों की कमी आ रही है, वह है कैल्शियम और सल्फर। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से ही। तीन तत्व जो आप सारे लोग जानते हैं, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटास। सारे लोग जानते हैं नाइट्रोजन यूरिया से मिलता है जो कॉमनली है, सब लोग देते हैं। फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट या डबल सुपर फास्फेट या डीएपी, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है, उससे देते हैं। पोटास पोटेशियम सल्फेट या म्यूरेट ऑफ पोटाशियम, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, इससे देते हैं। उसके बाद तीन और तत्व होते हैं जिसको सेकेंडरी तत्व हम लोग बोलते हैं, द्वितीयक तत्व बोलते हैं। उसमें होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम की कमी आ रही है खास करके, और सल्फर की कमी आ रही है, कुछ जगह पर मैग्नीशियम की कमी आ रही है। तो हमारा बताने का उद्देश्य और पूछने का उद्देश्य ये है कि आप सबको जानना पड़ेगा कि कौन सा तत्व कम है और उसके क्या गुण हैं। अगर हम नहीं देते हैं तो क्या होगा। आजकल हम सुनते हैं कि फल सब्जी खा रहे हैं या कोई खाद्यान्न वाली फसलें खा रहे हैं, उसका स्वाद कम होता जा रहा है। कहते हैं जैविक उगाओ तो उसका स्वाद मिलेगा, लेकिन जैविक अच्छी बात है, लेकिन पौधे कोई भी पोषक तत्व इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं, चाहे हम जैविक तत्व डालें चाहे रासायनिक तत्व डालें, अल्टीमेटली उनको इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही लेना होता है। उसको कन्वर्ट करते एक ही फॉर्म में पौधे ले सकते हैं। तो अगर वो फॉर्म पौधे को उपलब्ध नहीं है तो उनकी मिठास कम हो जाएगी, उनका साइज कम हो जाएगा, आकार कम हो जाएगा, उनका रंग रूप खराब हो जाएगा, अगर सारे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो। पहले क्या था, सन 1950-1960 के पहले, खासकर भारत में जब हरित क्रांति नहीं आई थी या आनी शुरू हुई थी, लोगों को खाद के बारे में पता नहीं था। उस टाइम पे आया जमाना कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होना चाहिए। लोगों ने सीखा, उसको डालना शुरू किया। फिर धीमे धीमे ये तो मिलता गया, लेकिन जो सूक्ष्म और सेकेंडरी तत्व मैंने बताया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उनकी कमी होती गई। तीसरा कैटेगरी जो आपको मैं बात करने जा रहा हूँ वो सूक्ष्म तत्वों की। सूक्ष्म तत्व में क्या होते हैं? आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, और जो मैं 17वां बता रहा था वो निकल है, निकल। तो किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है, खास करके बिहार में, भूटान में, जितने हमारे साउथ एशिया के देश हैं या हमारा भारत के प्रदेश हैं, दवाइयों का विक्रय कैसे होता है? जब हम जाते हैं डीलर के पास, वो बताता है एक कमी है, दे देते हैं। डीलर को भी सब ज़्यादातर टाइम पे ज्ञान नहीं होता है, अपनी दवाइयाँ उसके पास जो भी उपलब्ध होती है उस हिसाब से बेच देता है। तो उसके लिए जानकारी आपको जुटानी होगी कि भाई ये रोग है या पोषक तत्वों की कमी है। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे वैज्ञानिक आपको बता रहे थे कि अक्सर किसान भाई आप लोग रोग और पोषक तत्वों की कमी के लक्षण को नहीं जान पाते। यदि पौधों में पोषक तत्वों की कमी होती है तो किसान भाई इसे रोग समझकर रोगनाशी दवाइयों का प्रयोग करने लगते हैं और इसका नुकसान किसान भाइयों को भुगतना पड़ता है, यानी दोहरा नुकसान।
रोगनाशी दवाइयों के तौर पर आप बेकार के पैसे लगाते हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों की कमी को नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए हम जानते हैं क्या है रोग और पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। दोनों में फर्क क्या है, बता रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। रोग और पोषक तत्वों की कमी को पहचान का एक तरीका बताता हूं। रोग अगर है तो क्या होगा कि पूरे पेड़ पे नजर आएगा वो एक जैसा। अगर पोषक तत्व की कमी है तो किसी पौधा के अंग विशेष पर उसका लक्षण आएगा। ठीक है। होता क्या है कि आपको, जैसे कि ये पेड़ है यहां तक मेरे जितना बड़ा, अगर रोग कोई आ रहा है तो हम पूरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं, है कि नहीं। जब हम पूरी तरह से बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है, हम बिस्तर पे लेट जाते हैं। लेकिन चोट लगती है कहीं तो पता चलता है कि हाथ में लग गया, सिर पे लग गया, पैर पे लग गया। ऐसे ही पोषक तत्व और बीमारियों में इस ढंग की बात होती है। बीमारी अगर है तो पूरे शरीर पे इकट्ठे आ जाती है, लेकिन अगर पोषक तत्वों की कमी है तो किसी एक भाग में प्रकट होती है। अगर एक तत्व की है, अगर सारे इकट्ठे आ गए तब तो सारे भाग में दिखने लगेगा। वो बड़ा एक्सेप्शनल केस है। तो मैंने बताया 16 तत्व, 17 तत्व, तो हम एक एक करके बताते जाते हैं आपको। रोग और पोषक तत्वों के कमी के अंतर जानने के बाद अब हम आपको एक एक कर सभी पोषक तत्वों के कमी के लक्षण को बता रहे हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के कमी के लक्षण को जानते हैं। इन तीनों के कमी के लक्षण पुराने पत्तियों पर देखने को मिलती हैं। क्या है वह लक्षण, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। कुछ तत्व होते हैं जो कि कमर से नीचे वाले भाग में आते हैं, मतलब कि पुरानी पत्तियों पे आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये क्या होता है कि पौधों के निचले भाग पे आते हैं, मतलब जो पुरानी पत्तियां होती हैं, जो बढ़ चुकी होती हैं पत्तियां, उस पे आते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और मैग्नीशियम, ये जो चार तत्व हैं, इनका कमर से नीचे वाले भाग पे, मतलब कि पुरानी पत्तियों पे इसके लक्षण आते हैं। तो चार पोषक तत्व हो गए जिनके पुरानी पत्तियां, जो पत्तियां पूरी बढ़ चुकी हैं, पुरानी हो चुकी, उन पे आएगा लक्षण। तो जब चारों आएंगे तो आप पूछ सकते हैं कि भाई चारों को हम कैसे पहचानेंगे। तो नाइट्रोजन होगा तो पत्ती अगर पुरानी देखेंगे तो पूरा का पूरा एक जैसा पीला नजर आएगा। पत्तियां में नस भी होता है, वेन्स जिसको बोलते हैं, सिराएं बोलते हैं। जो नाइट्रोजन का अगर डिफिशियंसी है तो पौधा का जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीला पड़ने लगता है। तो आप जाते हैं किसान भाई लोग डीलर के पास, तो क्या होता है, वो कहते हैं कि पीला पड़ रहा है मतलब रोग लग गया, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, नाइट्रोजन की कमी हो गई। तो अगर पीला पुरानी पत्तियों में आ रहा है और एक जैसा पीला हो रहा है तो नाइट्रोजन की कमी है। फिर दूसरा चीज है फास्फोरस। फास्फोरस का भी नीचे वाले पत्ती में आता है, लेकिन फास्फोरस को कैसे पहचानेंगे आप लोग। फास्फोरस में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा दूसरा रंग भी आना लगता है, खास करके बैगनी रंग या लाल रंग। अगर पुरानी पत्तियों में पीलापन थोड़ा लिए हुए या पीलापन नहीं भी है लेकिन लाल बैगनी रंग के होने लगे तो समझिए कि फास्फोरस तत्व है उसकी कमी हो रही है। तीसरा है पोटास। पोटास एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अगर कमी हो जाती है तो मिठास कम हो जाती है। अगर पोटास नहीं है तो पौधों को रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अगर पोटास नहीं है तो पानी की अगर कमी पड़ गई तो पौधा मुरझाने लगेगा। पोटास है तो पानी की थोड़ा बहुत कमी भी होगा तो पौधा मजबूती से खड़ा रहेगा। तो जब इसकी कमी पड़ती है तो ये भी निचली पत्तियों में अपना असर दिखाता है। तो निचली पत्तियों में देखेंगे कि किनारे की तरफ, चारों तरफ या पत्तियों के पिछले सिरे से स्टार्ट होता है भूरा रंग, वो बढ़ता है जहां से टहनी उसकी लगी होती है पत्ते की, पेटियोल जिसको बोलते हैं। तो अगर किनारे किनारे आप देखें भूरा रंग हो गया, पीला रंग नहीं पड़ती पत्तियों का, लेकिन किनारे से कभी आप ऐसा देखा है, चाहे आम हो, मतलब चाहे फल वाली फसलें हो, चाहे सब्जी हो, चाहे गेहूं धान की हो, ये सिम्टम जो मैं बता रहा हूं सब में कॉमन है। तो जब किनारे से भूरा रंग हो तो ये है पोटास के लक्षण। अब बात मैग्नीशियम, कैल्शियम और बोरोन के कमी के लक्षणों के बारे में। मैग्नीशियम के लक्षण भी पौधों के निचली भाग वाली पत्तियों पर ही दिखाई देती है। कैल्शियम की कमी के कारण फल फटने लगते हैं।
इसके अलावा पत्तियों में भी कड़ापन आ जाता है और बोरोन की कमी के लक्षण को पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी असर पड़ता है। जी हाँ, फलों की बढ़वार रुक जाती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। मैग्नीशियम में क्या होता है कि इंटरमिनरल क्लोरोसिस बोलते हैं, मतलब जो सिराएं होती हैं पत्ती की, उसके बीच वाला भाग पीला पड़ेगा और जो पत्तियां का सिरा है वो हरा रंग का ही रहेगा, लेकिन निचले पत्तियों पे आएगा। ये मैग्नीशियम के लक्षण हो गए। फिर कैल्शियम और सल्फर, दो सूक्ष्म सेकेंडरी तत्व हमने बताए। कैल्शियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फल देखते हैं फट जाता है, कभी कभी सब्जियां फटने लगती हैं, और ख़ास करके कद्दू वर्गीय फसल अगर आप लोग उगाते हों तो उसमें देखेंगे कि जब बढ़वार नया निकलता है तो सूख जाता है। तो कैल्शियम अगर नहीं है तो जो ऊपर बढ़वार है वो सूख जाती है। और कैल्शियम क्या होता है, जो हमारे त्वचा है, पत्तियों की त्वचा है, फलों का त्वचा है, उसको एक लचीलापन देता है। तो थोड़ा बहुत भी खींचेंगे तो फटेगा नहीं। अगर कैल्शियम नहीं है तो फटने की संभावना बढ़ जाती है। कैल्शियम का दूसरा भाई है बोरान, उसका भी पत्तियों की एकदम उपली सतह पे आता है। मतलब अगर क्या होता है, अगर कोई कमी पड़ जाए उसकी, तो जो नई पत्तियां एकदम बढ़ रही होती हैं उस पे आता है, वो भी सूखने लगती हैं, मरने लगती हैं। और बोरान अगर कम है तो फल की मात्रा कम बनती है, फल नहीं बनता है। ये फलों को बनाने में मदद करता है। और अब बात जिंक, मैग्नीज और कॉपर के कमी के लक्षणों के बारे में। इन तीनों के लक्षण पौधों के ऊपरी भाग पर दिखाई देते हैं। फिर दूसरा ग्रुप आता है जिंक का, मैग्नीज का, कॉपर का। ये गर्दन पे आती हैं, मतलब एकदम जो ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, उसके 3-4 पत्तियां छोड़ दीजिए, उसके निचले वाले पत्तियां 3 पत्तियां छोड़ दीजिए, उसके नीचे वाली पत्तियों पे जो बढ़वार वाली पत्तियां होती हैं, जो एकदम बढ़ रही होती हैं पत्तियां, उस पे आता है। उसमें क्या होता है, इंटरविनल क्लोरोसिस, मतलब वेंस तो हरी रहती हैं लेकिन उसका जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। तो जिंक है, खास करके जिंक की कमी पड़ती जा रही है। जिंक अगर कम पड़ जाता है तो एक तो पत्तियों से ये सिम्टम पता चलता है, दूसरे क्या होता है कि जो फल का आकार है वो छोटा हो जाता है। जिंक फलों को बढ़ने में, चाहे वो टमाटर का फल हो, चाहे आम का फल हो, चाहे अंगूर का फल हो, चाहे कि सेब का फल हो, अगर जिंक कम हो गया तो फलों का साइज सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है। तो जिंक, अगर आपको लगता है कि साइज पूरी नहीं आ रही है तो जिंक की भी कमी हो सकती है। इसके अलावे सल्फर की कमी के कारण पत्तियां एक समान पीला पड़ने लगती हैं। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। सल्फर भी जरूरी हो रहा है, उसका बताया नहीं मैंने। सल्फर इस पोर्शन में जो नया बढ़वार है, जो नया प्रोरो है, उसके बीच की जो पत्तियां अफेक्टेड होती हैं, एकदम पूरा नाइट्रोजन जैसा सिम्टम आता है, पूरा यूनिफॉर्म येलो, एक समान पीला पड़ने लगता है। तो अगर ऐसा है तो ये सल्फर हो सकता है। ये छोटे छोटे सिम्टम जो हैं, आपको अगर ध्यान में रखेंगे तो होगा क्या कि आप सही निदान कर पाएंगे, और आप जो फसलों में जिस तत्व की जरूरत है वो देंगे। अगर पोषक तत्वों की कमी है तो पोषक तत्व ही देंगे, आप कीटनाशी या फफूंदनाशी या कोई पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे। किसान भाइयों, ये तो ही बात पौधों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों के बारे में। अगर किसान भाइयों इन सभी लक्षणों को आप पहचान लेंगे तो आपके फसलों में कभी भी कोई पोषक तत्वों की कमी नहीं हो पाएगी। इसके लक्षणों को पहचानने के बाद अब इसके निदान पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। इन सभी पोषक तत्वों के कमी को रासायनिक खाद और जैविक खाद दोनों से ही दूर किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग पोषक तत्वों के लिए अलग अलग खाद का प्रयोग करें। हमारे विशेषज्ञ आपको विस्तार से बता रहे हैं कि इन पोषक तत्वों की कमी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। जहां तक खाद के सोर्स, जैविक खादों की बात करते हैं आप लोग,
तो मुख्य स्रोत क्या है जैविक खाद का? वर्मी कंपोस्ट आप लोग प्रयोग करते हैं, नाडेप कंपोस्ट प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट फार्म यार्ड मैन्योर कंपोस्ट यूज करते हैं। इसका प्रयोग करने से एक तो आपका क्या होता है कि मिट्टी की दशा सुधरती है, इसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो जो हम वैसे नहीं डालते हैं, लेकिन इनसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाते हैं। दूसरा कंपोनेंट बायो फर्टिलाइजर्स का है। बायो फर्टिलाइजर क्या है कि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो कुछ वातावरण से न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्वों को ले करके पौधों को पहुंचाते हैं। एक दूसरे किस्म के बायो फर्टिलाइजर जो हमारे जमीन में फास्फोरस उपलब्ध है लेकिन वो पौधे नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, तो उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं और कराते हैं, और इस हिसाब से पौधे का स्वास्थ्य सुधरता है। तो ये बायो फर्टिलाइजर भी एक तो नाइट्रोजन से लिंक्ड बायो फर्टिलाइजर है जो कि पौधों में कभी कभी गांठ बना के रहते हैं, जैसे राइजोबियम है। सारे दलहनों में ये नाइट्रोजन राइजोबियम पाया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से जो नाइट्रोजनस बायो फर्टिलाइजर हैं उसमें राइजोबियम एक हो गया जो कि दलहनी फसलों के साथ संबंध बना करके उनके जड़ों में वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। दूसरा होता है जो कि जमीन में ऐसे ही रहता है, जड़ों के साथ संबंध नहीं बनाता है, लेकिन वो भी वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के पौधों को देता है, जैसे कि अजेटोबैक्टर है, अजोस्पिरिलम है। ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और पौधों को देते हैं। 1 हेक्टेयर में अगर आप देखें तो करीब 30 किलोग्राम नाइट्रोजन ये लोग पौधों को प्रदान कर देते हैं। दूसरा ग्रुप होता है फास्फोरस का। बेसिकली फास्फोरस सॉल्वेजिंग बैक्टीरिया होते हैं या फास्फोरस मोबिलाइजर्स होते हैं। तो पीएसबी में स्यूडोमोनास करके एक बैक्टीरिया होता है, वो फास्फोरस को सॉल्वलाइज करता है, मतलब उसको घुलनशील बनाता है। जो मिट्टी में फास्फोरस है उपलब्ध उसको घुलनशील बनाता है और पौधों को प्रदान करता है। वो जड़ों से संबंध नहीं बनाता है। लेकिन दूसरा एक होता है अर्बस्कुलर माइकोराइजा फंजाई, एएमएफ बोलते हैं, कहीं बैम बोलते हैं, बैम फफूंद। ये जड़ों के साथ कुछ होते हैं अर्बस्कुलर माइकोराइजा फंगस, और जड़ों के साथ जड़ों के अंदर घुस जाते हैं, और जो उनका धागा होता है माइसिलियम बोलते हैं, वो मिट्टी से पोषक तत्व लेकर के पौधों को देता है। क्या पोषक तत्व होते हैं? फास्फोरस। और उसके साथ साथ जो हम लोग कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि विटामिन भी हम लोग डालते हैं, अमीनो एसिड का भी छिड़काव करते हैं। कई हैं जो हम देखते हैं कि डीलर्स का, जो फर्टिलाइजर के डीलर होते हैं या पेस्टिसाइड डीलर होते हैं, उनको दुकानों में रहता है समरस, जैवरस, कुछ ऐसे नाम दे करके। तो ये जो होते हैं माइक्रोब्स, ये उसकी भी अमीनो एसिड, विटामिन जो पौधों के लिए और भी चीज़ें जरूरी है वो भी इकट्ठा करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर का अगर प्रयोग करें आप लोग साथ साथ तो बहुत अच्छा होता है जीवाणु खाद का प्रयोग। लेकिन इसके लिए सावधानी के देने की जरूरत ये है, ध्यान देने की, जब भी बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें तो रासायनिक खाद के साथ कभी इनको मिक्स नहीं करें। अगर रासायनिक के खादों के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा कि जीवाणु जो है, क्योंकि उसमें छोटे जीव हैं और रासायनिक खाद गर्मी पैदा करता है, और जब गर्मी पैदा करेगा तो मर जाएंगे, वो कभी अपना प्रभाव दिखाई नहीं पाएंगे। तो रासायनिक खादों का प्रयोग के 15 दिन पहले या 15 दिन के बाद करें, लेकिन इनका प्रयोग आप जैविक खादों के साथ बड़े आसानी से कर सकते हैं। और जैसा कि जो नाइट्रोजन का जो मैंने बताया, एजोस्पिरिलम, एजेटोबैक्टर, इनको जैविक खाद में अगर मिला के करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। पीएसबी अगर जैविक खाद के साथ मिला कर करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तीसरा बात ध्यान देने की जरूरत है कि ज़्यादातर बायो फर्टिलाइजर को आप थोड़ा मिट्टी खोद करके जहाँ पे जड़ें दिखने लगे वहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो बेकार हो जाए, क्योंकि जड़ें वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं फर्टिलाइजर के बारे में शेयर करना चाह रहा था, जो कि पोषक तत्वों के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। अगर आप ये ध्यान देंगे तो हमें आशा है कि थोड़ा सा अपने जो लागत है वो कम कर पाएंगे और उपज और फलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो किसान भाइयों, इस भाग में आपने विस्तार से जाना
पौधे में होने वाले पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और निदान के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने फसल की अच्छी तरह से पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे।